नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में। तो इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर जॉन जोन्स, क्योंकि रिसेंटली जॉन जोन्स के ऊपर 2 मिसडिमीनर के चार्जेस लग चुके हैं। अब ये जो जॉन जोन्स के ऊपर 2 चार्जेस लगे हैं, ये कौन से चार्जेस हैं? तो जिसको याद है, मार्च के मंथ में जॉन जोन्स ने हेडलाइन को बनाया था, जहां पर ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि 2 ड्रग टेस्टिंग के एजेंट्स जो जॉन जोन्स के घर में गए थे, उनका ये क्लेम था कि जॉन जोन्स ने उनके साथ बहुत ही गलत बिहेवियर किया एंड ऑल्सो जिस वे से जॉन जोन्स बिहेव कर रहा था, वो दोनों उससे टेरिफाइड हो गए थे। उन दोनों में से जो फीमेल एजेंट थी, उसका ये भी कहना था कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसे ये लग रहा था कि जॉन जोन्स उसे कभी भी हिट कर सकता है। तो बेसिकली जो उस टाइम पर हुआ था, अब रिसेंटली जॉन जोन्स के ऊपर वो 2 केसेस लग चुके हैं, जहां पर अगर तो जॉन जोन्स गिल्टी पाया गया तो फिर उसे लेस देन 1 ईयर तक जेल में जाना पड़ेगा और 1500 का फाइन भी भरना पड़ेगा। अब फाइन तो एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर कोर्ट में ये प्रूव कर दिया जाता है कि जॉन जोन्स ने सच में उन्हें डराया था, तो फिर जॉन जोन्स को जेल हो जाएगी और जो उसका रिटर्न होना था नवंबर के मंथ में, वो रिटर्न और भी डिले हो जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर जॉन जोन्स ने ये किया था तो डेफिनेटली वो चार्ज होना चाहिए, बट मैं होप कर रहा हूं कि उसने ऐसा नहीं किया हो, क्योंकि आई रियली वांट कि जॉन जोन्स फिर से फाइट करे। बट इसी के साथ मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि अगर ये होता है तो फिर जॉन जोन्स को उसकी हेवीवेट बेल्ट से स्ट्रिप कर दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं होगा जब जॉन जोन्स की बेल्ट को स्नैच किया जाएगा, क्योंकि पहले भी वो ऐसे केसेस या फिर एंटी डोपिंग के केसेस हो गए, वहां पर फंस चुका है। तो उसकी लाइट हेवीवेट बेल्ट को पहले भी लिया गया था, और अब अगर ये इंसिडेंट ट्रू हो जाता है तो फिर उसकी हेवीवेट बेल्ट को भी ले लिया जाएगा। अब आई थिंक ये जो केस बना है, इसकी हियरिंग होगी नेक्स्ट मंथ। तो अब लेट्स सी कोर्ट में क्या होता है, क्या आउटकम निकल के आती है। बट ऑब्वियसली ये सारा सीन बहुत ही मेंटल है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं रोड टू यूएफसी सीजन 3 के सेमीफाइनल के बारे में। जैसे कि तुम सब जानते होंगे कि फ्लाईवेट फाइटर अंगद बिस्ट ने इस सीजन 3 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है, जहां पर रिसेंटली अपडेट आ चुका है कि सेमीफाइनल की डेट क्या रहने वाली है। तो रोड टू यूएफसी सीजन 3 का जो सेमीफाइनल है, वो 24 अगस्त एपेक्स में होने वाला है, जहां पर फ्लाईवेट डिवीजन में अंगद बिस्ट की फाइट भी होने वाली है। और ये अंगद बिस्ट की फाइट होने वाली है 7-0 अनडिफीटेड फाइटर डोंग हुन चॉय के साथ। अब ऑब्वियसली जो फर्स्ट राउंड में जॉन डेविल मैंजा के साथ अंगद बिस्ट की फाइट हुई थी, ये सेमीफाइनल की फाइट डेफिनेटली एक ज्यादा टफ फाइट है, जहां पर मुझे लगता है कि अगर इस फाइट के बेटिंग ऑड्स निकल के आए तो अंगद बिस्ट इस फाइट में एक अंडरडॉग रहने वाला है, वेयरएज डोंग हुन चॉय इस फाइट को विन करने के लिए एक फेवरेट होगा। बट फॉर श्योर इसका ये मतलब नहीं है कि अंगद बिस्ट इस फाइट को नहीं विन करेगा, क्योंकि रिसेंटली अंगद बिस्ट ने जो भी फाइट्स किए हैं उसमें वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आई थिंक सो अंगद बिस्ट अपनी प्राइम में एंटर कर रहा है। तो आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मुझे तो काफी होप्स लग रही हैं कि अंगद बिस्ट इस फाइट को विन करके फाइनल में पहुंचने वाला है। अब मैं काफी शॉर्ट में एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैंने ये पहले बात की थी तो ऑब्वियसली वहां पर मुझे थोड़ा सा बैकलैश मिला था कि मैं कीरू सिंह सोहोटो को कवर क्यों नहीं कर रहा हूं। तो फर्स्ट राउंड में अगर हम देखें तो कीरू सिंह सोहोटो के साथ इंडियन फ्लैग दिखा रहे थे, बट अब अगर हम इस सेमीफाइनल को देखें तो यहां पर यूएफसी ने ये चीज को करेक्ट कर दिया है, और अब इंडियन फ्लैग की जगह ब्रिटेन का फ्लैग है। और अब कंफर्म हम बोल सकते हैं कि एक ही इंडियन फाइटर बचा है इस रोड टू यूएफसी सीजन 3 में। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट फाइटर अरमान सरूकिन का क्या कहना था लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव उसकी एंटी बुलिंग वीडियो के बारे में, एंड ऑल्सो हमजा चिमाएव के बारे में। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि इस्लाम महाचेव की जो नेक्स्ट टाइटल फाइट होगी वो होने वाली है अरमान सरूकिन के साथ। और अब रिसेंटली ये चीज और भी ज्यादा सॉलिड होगी, जहां पर अरमान अपने इंटरव्यू में ये चीज को कंफर्म करता है कि उसके और इस्लाम महाचेव के बीच फाइट वर्बली एग्री हो चुकी है। तो वर्बली ये चीज एग्री हो चुकी है कि इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट अरमान सरूकिन के साथ होने वाली है, जहां पर ऑब्वियसली अभी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना बाकी है। वेयरएज जैसे कि हम सब जानते हैं कि अरमान सरूकिन अभी सस्पेंड हो चुका है, और अपनी सस्पेंशन को डिक्रीज करने के लिए ताकि वो 26 अक्टूबर यूएफसी 308 में फाइट कर सके, तो इसके लिए अरमान सरूकिन को चाहिए कि वो एंटी बुलिंग की वीडियो को बनाए। इस चीज के लिए भी अरमान सरूकिन ने एग्री कर लिया है, जहां पर रिसेंटली अरमान सरूकिन रिवील करता है कि वो डेफिनेटली एंटी बुलिंग की वीडियो लेके आने वाला है, जहां पर ये वीडियो वो पोस्ट करेगा अर्ली अगस्त में, ताकि वो फाइट कर सके अक्टूबर के मंथ में। और अब हमजा चिमाएव के बारे में बात करें तो आई थिंक रशिया में कोई फाइटिंग इवेंट हो रहा है, जहां पर एक साइड लीडर है अरमान सरूकिन, वेयरएज दूसरी टीम का लीडर है हमजा चिमाएव, और ये बेसिकली फाइट तो नहीं करेंगे, बट एक काइंड ऑफ एक अपनी टीम के लिए मेंटोर हैं। तो ये दोनों कुछ टाइम के लिए एक साथ होंगे, जहां पर अरमान सरूकिन होप करता है कि इस्लाम महाचेव की फाइट से पहले वो हमजा चिमाएव के साथ ट्रेन करे।
अरमान सरूकिन का ये कहना था कि ये उसके लिए काफी अच्छा होगा अगर हमजा चिमाएव उसे हेल्प करे इस्लाम महाचेव की फाइट के लिए, क्योंकि हमजा चिमाएव भी एक लेफ्ट स्टांस और एक टॉल फाइटर है, तो उसे काफी हेल्प मिलेगी अगर हमजा चिमाएव उसके साथ ट्रेन करता है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी कंफर्म कर देता हूँ कि अगर दोनों के पास फ्री टाइम हुआ और दोनों एक साथ हुए तो फॉर श्योर हमजा चिमाएव ट्रेन करने वाला है अरमान सरूकिन के साथ। अब अगर तो मुझे पिक मिल जाती है तो मैं लगा दूंगा, बट ऐसे ही अगर मैं बताऊं तो जिसको याद है जब हमजा चिमाएव की फाइट होनी थी पोलो कोस्टा के साथ, तो हबीब के जिम में या फिर हबीब की टीम का कोई फाइटर पोलो कोस्टा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिली तो वो डेफिनेटली अरमान सरूकिन के साथ ट्रेन करने वाला है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट है UFC 306 को लेकर। तो रिसेंटली डायना वाइट का एक इंटरव्यू आता है जहां पर वो रिवील करता है कि सितंबर के मंथ में जो सबसे यूनिक UFC 306 का इवेंट होने वाला है स्फेयर में जाकर, उस इवेंट में सिर्फ 10 फाइट्स होंगी। तो ये जो पेपर व्यू इवेंट है इसमें अर्ली प्रीलिम कार्ड नहीं होने वाला है, और मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि इस कार्ड में प्रीलिम कार्ड भी होगा। और बेसिकली ये कार्ड एक काफी यूनिक कार्ड होगा जहां पर मेन इवेंट होगी, को मेन इवेंट होगी और फिर उसके बाद 8 फाइट्स होंगी बिना कोई प्रीलिम कार्ड के। ऑल्सो डायना वाइट ने कंफर्म किया कि क्योंकि ये कार्ड मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे पे हो रहा है, तो इसीलिए इस कार्ड की जो मेजॉरिटी फाइट्स हैं वो रहने वाली है मैक्सिकन फाइटर्स की। अब अगर तो कुछ रिवील नहीं होता है तो शायद से मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊं, बट अभी के लिए इसी कार्ड के बारे में एक और अपडेट है जहां पर लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था कि इस 306 की मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट्स लीक हो चुकी हैं, जहां पर फेदरवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया वर्सेस मैक्स होलोवे की फाइट और बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली वर्सेस मिराब दुलिशवेली की फाइट लीक हो चुकी थी। बट अब अकॉर्डिंग टू एरियल हवानी ये सब वो स्पेकुलेट कर रहे थे और ये बेसिकली लीक नहीं है। तो मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूं कि एरियल हवानी का ये कहना था कि UFC 306 की मेन इवेंट फाइट रहने वाली है बैंटरवेट डिवीजन की, जहां पर शॉन ओमेली की फाइट होगी मिराब दुलिशवेली के साथ, और फिर उसके बाद विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन की फाइट होगी और यहां पर फाइट करेगी एलेक्सा ग्रासो। तो जो इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे की फाइट को बताया जा रहा था वो फाइट इस कार्ड में नहीं होगी, बल्कि एरियल हवानी के अकॉर्डिंग वो फाइट होगी UFC 307 में। इसके बाद जो 308 का कार्ड है वो हम सब जानते हैं कि अक्टूबर के मंथ अबू धाबी में रहेगा, तो वहां पर तो कंफर्म है कि लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की फाइट होने वाली है जो मोस्ट लाइकली होगी अरमान सरूकिन के साथ। वेरस 309 का भी कंफर्म है कि जॉन जोन्स फाइट करेगा स्टीपे के साथ, बट यहां पर एक कैच आ चुका है कि अगर जॉन जोन्स को जेल नहीं होती है तो तभी यह फाइट होगी। वेरस इसके बाद एरियल हवानी का यह कहना था कि कॉनर मैग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट को बनाया जाएगा UFC 310 में। अब आई एम नॉट गोना लाई, काफी मजा आता अगर इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे की फाइट इसी 306 के कार्ड में हो जाती, क्योंकि फिर ये कार्ड बहुत बड़ा बन जाता। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।